गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयनवतगामी भव तुम्हें। तो आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 10 नवंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे वो हमने डिस्कस करेंगे ही सही। आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे एंड जिन्हें भी नहीं पता, मतलब हमने जो ये तो हमने DCS सेशन तो डिस्कस कर ले रहे हैं, बट जो जीके वाला सेशन रहे, जीके एंड जो वुकअप हमने डिस्कस करते हैं वो डिस्कस नहीं कर पा रहा है क्योंकि अभी के टाइम में मेरे एग्ज़ाम चल रहा है, इसीलिए बस ये तो आपको पता ही होगा, आपको बताया था भी, तो ध्यान में रखिएगा एंड क्या ही कर सकते हैं। तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें जो भी करंट अफेयर है इससे पहले ख़त्म करते हैं एंड जब भी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ये सारे के सारे फिर से हमने जैसे डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस करेंगे ही सही। एंड तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है। वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 विल बी होस्टेड बाय व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट की जाएगी। यानी जो वर्ल्ड आर्म रेसलिंग है ना, आर्म रेसलिंग मतलब जो पंजा लड़ाई रहते रहे वही रहे, तो आर्म रेसलिंग रहे, यानी ये चैंपियनशिप 2026 ये होने वाला है इंडिया में। क्लियर, बस ध्यान में रखना इंडिया, मतलब इंडिया में ये बहुत ही दिनों बाद हो रहा है, मतलब ये इंडिया जो होस्ट कर रहे थे, इंडिया 3 टाइम्स होस्ट कर चुकी है, जो कि 1900 काफ़ी सारे रहे, 1980 था एक, काफ़ी सारे नहीं, इंडिया 3 टाइम्स होस्ट कर चुकी है, 1980, 1986 एंड देन 1997। क्लियर, ये वर्ल्ड लेवल की है, ध्यान में रखना। तो ये नेक्स्ट टाइम यानी 2026 में इंडिया ही होस्ट करने वाला है। क्लियर, हमने बात करें अक्टूबर 26 की 2026, ध्यान में रखना। तो ध्यान में रखिएगा ये आने वाली जो कि अभी के टाइम में जो अनाउंसमेंट करी गई है, जो पीपुल आर्म जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया रहे वो जो कि अनाउंसमेंट करी है, हाल ही में चर्चा में रहे वो तो हमने डिस्कस कर ली। वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि एंड फारा आर्म जो रेसलिंग चैंपियनशिप रही 2026 विल बी हेल्ड इन इंडिया में होने वाला है। नाउ दिस इज ए ह्यू जो कि ऑनर एंड फॉर अस एंड जो कि बस ध्यान में रखना इंडिया में होने वाला है। नेक्स्ट नंबर 2 क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू UN, यानी जो यूनाइटेड नेशन जो एनवायरमेंटल प्रोग्राम रहे, पता ही होगा ना, ये असल में जो अकॉर्डिंग टू UN ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन जो रहे रिपोर्ट के मुताबिक विच कंट्री एमिट्स हाईएस्ट जो कि ग्रीन हाउस गैस 2024 में, मतलब कौन सी कंट्री जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन के मामले में 2024 में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस वो एमिट करी है। ग्रीन हाउस गैस पता ही होगा ना, मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है ना। तो ध्यान में रखिएगा ये ग्रीन हाउस गैस कहलाता है, पता ही होगा आपको, जैसे CO2 हो गया, वाटर, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस पूछे तो वो तो वाटर वेपर, पता ही होगा ना, वाटर वेपर हो गया एंड सोडियम ऑक्साइड हो गया, है ना, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड हो गया एंड काफ़ी सारे हैं। तो बात करें किसके बारे में, जो ये रिलीज करी जाती है किसके द्वारा, UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा, ये भी रिलीज करी गई है इनके द्वारा। सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस रहे वो कौन सी कंट्री रिलीज करी है जानती हो ना, इंडिया। यानी ग्रीन हाउस गैस 2024 के मामले में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा जो है मतलब एमिशन करी है। बट अब तक जो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस जो रिलीज करी है वो इसके मामले में टोटल जो एमिशन के मामले में, टोटल एमिशन के मामले में टॉप पर चाइना रहे और दूसरे पर जो कि US रहे, मतलब सबसे ज़्यादा, और इसके बाद तीसरे पर इंडिया रहे। क्लियर, बट ये जो रिपोर्ट मतलब ये जो बताया जो इंडिया रहे, इंडिया कौन सी कैटेगरी में जो कि टॉप पर रहे, इंडिया जो टॉप पर रहे, मतलब ये बताया गया 2024 में, सॉरी 2024 में जो सबसे ज़्यादा जो कार्बन एमिशन करी है ना, मतलब जो ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन करी वो इंडिया टॉप पर रहे। बस ये क्वेश्चन यही है, इंडिया टॉप पर रहे, सेकंड पूछे तो वो चाइना रहे एंड तीसरे पर जो कि रसिया रहे। बस ध्यान में रखिएगा, अभी के टाइम में हाल ही में चर्चा में रहे, मतलब ये रिलीज कर पाएगा ये रिपोर्ट। तो बात करें यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसकी स्थापना पूछे तो 5 जून को मतलब स्थापना करवाया गया था 1972 में। बैटरी भी ख़त्म होने वाले हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, अगर स्विच ऑफ हो जाएगा तो वो हमने काफ़ी सारे मिस कर जाएंगे, फिर से सारे के सारे रिकॉर्ड करने होगा।
तो यूनाइटेड नेशन इसकी स्थापना 5 जून 1972 में स्थापना करवाया गया था, इसीलिए 5 जून को जो कि एनवायरमेंटल डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है ना। इसके हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है नायरोबी केनिया में। एंड जो अभी के टाइम में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे वो कौन रहे, वो रहे कौन रहे, इंगर एंडरसन, इंगर ING, यस, इंगर जो कि एंडरसन वो रहे, ध्यान में रखना। देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। अकॉर्डिंग टू यूएन जो रिपोर्ट, चाइना इज द कंट्री जो कि विद द हाईएस्ट ओवरऑल जो कि ग्रीन हाउस के मामले में चाइना टॉप पर रहे। ये पोजीशन इन हैज हेल्ड द ईयर्स एंड हाउएवर द इंडिया हैड द हाईएस्ट जो कि एब्सोल्यूट जो ग्रोथ रहे ना, एब्सोल्यूट ग्रोथ में इंडिया टॉप पर एमिशन 2024 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर के मुताबिक। नोट्स द जो कि यूएन जो एमिशन गैप एंड रिपोर्ट, बस ध्यान में रखना ये रिपोर्ट जो कि रिलीज करवाई क्या है किसके द्वारा, वो भी ध्यान में रखना, UNEP यानी जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम रहे। क्लियर, सारे के सारे क्लियर ना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, वर्ल्ड साइंस एंड पीस, ये जो कि पीस डेवलपमेंट यानी ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, यानी जो देखिए जो वर्ल्ड की साइंस रहे एंड मतलब साइंस किसके क्षेत्र में काम करना चाहिए, पीस के क्षेत्र में होना चाहिए, है ना। वार जो रहे, वार वगैरह जो भी रहे वो, हालांकि देखिए अगर वार की सिचुएशन आए, मतलब आपको पता ही होगा अभी के टाइम में इंडिया और पाकिस्तान के वार खत्म हुए थे, हालांकि काफ़ी दिन हो गया, फिर भी इसमें क्या होने वाला है, मतलब सिर्फ एक ही की जो कि मतलब क्या रहे, मतलब सिर्फ एक ही कंट्री की जो कि नुकसान नहीं होने वाला है, दोनों कंट्री के नुकसान होने वाला है ना। किसी को हो सकता है, किसी के ज़्यादा हो, किसी के कम हो, फिर भी तो होने ही वाला है ना। तो ध्यान में रखना वही है, मतलब जो साइंस रहे इससे कैसे पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में जो कि लाना, इसका मेन उद्देश्य है। बस ध्यान में रखना, ऑब्जर्व करी जाती है 10 नवंबर, यानी आज की डेट है, यानी आज की डेट कौन है, 10 नवंबर, खत्म, है ना। एंड इसी डेट को भी 10 नवंबर को भी और भी काफ़ी सारे डे रहे, जैसे इम्यूनाइजेशन डे रहे, कौन से डे, इम्यूनाइजेशन डे। इम्यूनाइजेशन डे मतलब जो आपकी जो बॉडी की जो इम्यूनो पावर रहे, है ना, जो कोई भी डिजीज़ की जो प्रतिशत की जो क्षमता रहे वो है इम्यूनो। तो और भी रहे वर्ल्ड जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे भी ऑब्जर्व करी जाती है ना, ध्यान में रखना। एंड 8 नवंबर को बताना एक इम्पोर्टेंट डे था, वो था रेडियोग्राफी डे, है ना। एक्सरे की जो खोज करी गई थी, वही जो 1895 में किसने खोज करी थी एक्सरे की, वो था विलियम कॉनराड रामन, है ना, रोएंटजन, सॉरी जो क्या था, विलियम कॉनराड जो रोएंटजन वो डिस्कवर करी थी। वर्ल्ड साइंस डे जो कि पीस एंड जो कि डेवलपमेंट ऑब्जर्व करी जाती है, ग्लोबल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व जो कि ऑब्जर्वेंस एंड सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन नवंबर 10 में ये ऑब्जर्व करी जाती है। दिस डेट इज जो कि इज द सेम फॉर द जोर्डन आज द सेलिब्रेटेड इन द वर्ल्ड वाइड, बस ध्यान में रखना। एंड प्रोक्लेम जो किया जा रहा है यूनेस्को के द्वारा इन 2001 टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द साइंस एंड सोसाइटी के क्षेत्रों में जो साइंस के बढ़ावा रहे, वो काफ़ी क्षेत्रों में तो साइंस की जो कि इम्पोर्टेंस रहे ना, यस, तो ध्यान में रखिएगा। नाउ द एज ऑफ साइंस, यस, अभी के टाइम में एज जो मतलब एज रहे वो साइंस की एज है ना, साइंस की युग है। तो नंबर 4 देखते हैं, हु हैज़ डिस्कवर्ड DNA, जानते हो ना DNA मतलब DNA स्ट्रक्चर। DNA स्ट्रक्चर कैसे जानते हो ना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, हाल ही में इनके डेथ हुए हैं, वाज पास्ट अवे रिसेंटली, मतलब हमने इसके बारे में डिस्कस करी है काफ़ी बार, जो जीके वाला सेशन हमने डिस्कस करते हैं ना, वहाँ डिस्कस करिए, काफ़ी बार डिस्कस करिए। जानते हो ना, मान लो ये DNA रहे, क्या DNA ऐसे 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 करके रहे ना, बस ड्राइंग पर ज़्यादा फोकस मत करना, जो बता रहा हूँ ध्यान में सुनना, क्या है क्या नहीं है वो रहने देते, कैसे ड्राइंग क्या रहे वो तो रहने देते, बस ऐसे तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर रहे ना, आपको पता ही होगा इसके बारे में, और नहीं पता तो पता कर ही लेना, है ना, पता कर लेना चाहिए। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे करके रहे, इसमें आपको बॉन्ड देखने को मिलती है, बता सकते हो ये कैसे कैसे करके बॉन्ड रहे, ये जो बॉन्ड की नाम मुझे बता सकते हो, बताना। अब आपको पता चलने वाला है कितना आपको याद है या फिर नहीं। देखिए असल में ये जो बॉन्ड रहे ना, बता देता हूँ, वैसे भी तो बैटरी भी ख़त्म होने वाला है, जल्दी जल्दी कवर कर लेते। इसमें क्या होने वाला है, एक तो रहे गुआनिन, देखिए लिख रहा हूँ गुआन, बस जी पर समझ लेना है, गुआनिन रहे एंड गुआनिन रहे और क्या रहे, साइटोसिन रहे,
है ना, ग्वानिन, साइटोसिन एंड और क्या रहे, मतलब जो साइटोसिन रहे, ग्वानिन और एक साइटोसिन बॉन्ड रहे एंड थायामिन बॉन्ड रहे और क्या रहेगा, ऑगमेंटिन, ऑगमेंटिन है ना। तो ये जो रहे ना, असल में इसमें जो आपको बॉन्ड देखने को मिलने वाला है वो आपको क्या रहे, जो ऑगमेंटिन रहे, ऑगमेंटिन के साथ आपको जो साइटोसिन रहे इसकी बॉन्ड देखने को मिलने वाला है, और जो ग्वानिन रहे, ग्वानिन के साथ थायामिन की बॉन्ड देखने को मिलने वाला है। ध्यान में रखिएगा ये डिफरेंस रहे। तो इससे लेकर जो कि ये जो डीएनए क्या है जानते हो ना, जो कोई भी जो लिविंग बॉडी रहे इसकी जेनेटिक्स स्ट्रक्चर है ना, जो जेनेटिक्स जो स्ट्रक्चर है ये है डीएनए, है ना, पता ही होगा इसके बारे में। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर रहे एंड ये जो बॉन्ड रहे, ये जो बने होती है ना, ये इसके जो बनावट रहे, यानी जो बनावट रहे, ये फॉस्फेट जो कि फॉस्फेट बॉन्ड है ना, फॉस्फेट बॉन्ड। वो तो रहने देते, काफ़ी सारे बातें रहे, अगर टाइम होते तो काफ़ी सारे बातें डिस्कस करते, तो क्या ही करें। तो ये असल में नाम क्या है पता ही होगा ना आपको। तो डीएनए, ये अभी के टाइम में जेम्स जो वाटसन थे इनकी डेथ हुई है। देखिए ये जो डीएनए रहे ना, ये दोनों ने मिलकर डिस्कवर करी थी, एक तो रहे फ्रांस क्रिक और जो कि जेम्स वाटसन, बट जो जेम्स वाटसन रहे अभी के हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है। क्लियर, इन्होंने जो डिस्कवर करी थी, इन्होंने दोनों ने मिलकर डिस्कवर करी थी, वो 1953 में, 1953 में, यस। क्लियर, तो ध्यान में रखना। एंड बात करें जो कि इन्हें भी मेडिसिन क्षेत्रों में जो कि नोबेल प्राइज़ मिली थी 1962 में, नोबेल प्राइज़ भी दी गई थी, अभी के टाइम में हाल ही में निधन हो चुकी है। तो ध्यान में रखिएगा, गुआनिन हो गया, साइटोसिन, थायामिन, जो कि ऑगमेंटिन, सारे के साथ ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, जेम्स वाटसन द मॉलिकुलर, जो कि मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट को डिस्कवर जो कि करी थी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की स्ट्रक्चर। डीएनए की फुल फॉर्म जानते हो ना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए के राइबोन्यूक्लिक एसिड, खत्म। वॉज रिसिपेंट ऑफ दी, एंड पता ही होगा ना डीएनए कहाँ मिलते हैं, जो कि बताना, एंड आरएनए कहाँ मिलते हैं, आरएनए की काम क्या है, डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में, रहने देते। अगर चाहते हो कि वो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा हमने डिस्कस करें तो बताना, वो हमने सारे डिस्कस करेंगे। क्योंकि डीएनए जानते हो ना, डीएनए जो टेस्ट करी जाती है, क्यों टेस्ट करी जाती है, जो मतलब इनकी बच्चे हो या फिर नहीं, मतलब किसी की जो डीएनए टेस्ट करी जाती है ना, पता ही होगा इसके बारे में। एंड वाज ए रेसिपेंट ऑफ द नोबेल प्राइज एंड देन द पास्ट अवे रिसेंटली एंड विद 97 एज में डेथ हो चुकी है। हिज डेथ वाज जो कि कन्फर्म बाय द, जो कि कोल्ड स्प्रिंग एंड हार्वर्ड जो लैबोरेटरी है वहाँ ये कन्फर्म करी गई है, वेयर ही वर्क विद द मेनी ईयर्स, जो कि काफ़ी सारे ईयर तक इन्होंने काम करी है। क्लियर, ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। आगे देखते हैं, और डीएनए के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें भी रहे, अगर चाहते हो तो बताना, वो हमने डिस्कस करेंगे। नंबर 5 क्या रहे, फास्ट बाइनियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द, जो कि विमस्टेक, विमस्टेक जानते हो ना, जो कि वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल, जो क्या रहे, जो बे ऑफ बंगाल है रहे ना, जो विमस्टेक, विमस्टेक की जो बे ऑफ बंगाल ऑफ इनिशिएटिव एंड मल्टी सेक्टरल जो ऑर्गेनाइजेशन रहे, बिमस्टेक जो रहे, असल में अभी के टाइम में क्या रहे, जो बिमस्टेक की जो मीटिंग रहे हेल्ड फास्ट, जो कि बाइनियल जो कि कॉन्फ्रेंस, ये बिमस्टेक की इंडिया मेरीटाइम रिसर्च नेटवर्क हेल्ड इन व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में अभी के टाइम में हुए, ये केरला में। केरला की भी कौन सी प्लेस पूछे तो वो कोच्चि केरला में, कौन सी प्लेस, कोच्चि केरला में, ध्यान में रखिएगा, कोच्चि केरला में अभी के टाइम में खत्म हुए। सो और ध्यान में रखिएगा, कोच्चि केरला में ये खत्म हुए एंड मतलब हो रहा था। तो ये कौन सी डेट में, 4 से लेकर 6 नवंबर तक, 6 नवंबर तक। क्लियर, एंड बात करें जो बिमस्टेक रहे ना, वे ऑफ बंगाल जो इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल जो टेक्निकल, जो मल्टी सेक्टरल जो रहे, मल्टी सेक्टर रहे, सेक्टरल जो कोऑपरेशन रहे, है ना। तो इसकी स्थापना पूछे तो स्थापना बता सकते हो 1997, एग्जैक्ट डेट पूछे तो 6 जून में, 6 जून, है ना। हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है ढाका यानी बांग्लादेश में। तो ध्यान में रखना, इसकी जो चीफ रहे यानी जो इंडियन एम्बेसडर रहे वो रहे इंद्रमणि पांडे। क्लियर, ध्यान में रखना, जो इंद्रमणि पांडे रहे इंडियन एम्बेसडर। तो बात करें इसके जो मेंबर बता सकते हो, कौन सी कंट्री मेंबर रहे, देखिए एक तो रहे नेपाल रहे, भूटान रहे,
है ना, भूटान रहे, बांग्लादेश रहे एंड इंडिया तो रही सही, जल्दी जल्दी कवर। इंडिया रहे एंड थाईलैंड रहे, म्यांमार रहे, श्रीलंका रहे। देखते हैं आगे, देखते हैं। पाकिस्तान नहीं है इसमें। कोची जो कि होस्टेड फास्ट जो कि बिम्स्टेक जो कि पास ध्यान में रखिएगा बाइनरियल जो कि मीटिंग। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, which word has been selected by the Collins dictionary at the word of the year। ये कोलिन्स जो डिक्शनरी है वो सिलेक्ट करिए वाइब कोडिंग। इसका मतलब है कोडिंग, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोडिंग करना क्योंकि आसान होती है ना। द टर्म जो कि वाइब कोडिंग सिलेक्ट किया जो कोलिन्स आज इट्स द वर्ड ऑफ द जो कि वर्ड के रूप में ये वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषणा करिए वाइब कोडिंग। बस ध्यान में रखना फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड देन इन्वॉल्व जो कि टर्निंग एंड नेचुरल जो लैंग्वेज रहे इनटू द कंप्यूटर एंड कोड टू द यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोग करके कोडिंग करना। क्लियर, जो कोलिन्स डिक्शनरी है। तो नंबर 7 क्या है, वर्ल्ड्स फास्ट पोर्टेबल रोबोटिक जो कि टेली सर्जरी जो कि हाल ही में डेवलप कर पाए क्या है। क्लियर, इसका नाम है जो कि मंत्रासम, डेवलप कर पाएंगे किसके द्वारा, ये है एसएस इनोवेशन के द्वारा। क्लियर, इसके हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है जो कि गुरुग्राम हरियाणा में, है ना। ये मंत्रा क्या जानती हो ना, असल में एक मतलब क्या रहे, वन ऑफ दी जो कि सर्जिकल रोबोटिक्स है। क्लियर, इसके हेडक्वार्टर ये जो बनाया गया एसएस इनोवेशन, असल में इसका हेडक्वार्टर जो कि गुरुग्राम हरियाणा में मिलने वाला है। और ये जो एसएस इनोवेशन क्यों रहे, इसका नाम जानती हो ना, जो कि इसका नाम है डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव रहे, इसके को फाउंडर मतलब फाउंडर है, ध्यान में रखना, इसीलिए जो कि एसएस इनोवेशन रहे। एंड ये इसके काम जो है ये कि रोबोटिक्स क्षेत्र में काफ़ी सारे बढ़ावा लाना। बस रहने देते, जल्दी कवर करते हैं। द वर्ल्ड जो कि फास्ट जो कि पोर्टेबल रोबोटिक टेलीस्कोप सर्जरी जो कि नेम्ड मंत्रासन इसका नाम रहे, एसएस मंत्रासन। एंड द टेली जो कि टेली सर्जियन जो कि कंसोल TSC वाज डेवलप्ड बाय एसएस इनोवेशन एंड इंटरनेशनल SSII एंड इंडियन मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी, इनके द्वारा डेवलप करवाया गया। देख सकते हो सुधीर श्रीवास्तव रहे, है ना। नंबर 8, 93rd एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वाज हेल्ड इन व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में हो रहा था 93rd जो एयरफोर्स। जानते हो ना एयरफोर्स डे कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है। एयरफोर्स की स्थापना तो याद है ना, 8 अक्टूबर 1932 में स्थापना रही, 1932 में। तो इसी डेट में यानी 8 अक्टूबर में ऑब्जर्व करी जाती है। बट हाल ही में ये जो ऑब्जर्व करी गई है 93 जो वर्षगांठ रहे यानी एनिवर्सरी रहे वो गुवाहाटी में, यस ऑप्शन सी असम में, यानी ध्यान में रखना ये 9 नवंबर में ऑब्जर्व करी गई है। क्लियर, ध्यान में रखना। एंड नेवी डे तो आपको पता ही होगा ना, नेवी डे ऑब्जर्व करी जाती है 4 दिसंबर में 2025 में। कौन सी प्लेस में ऑब्जर्व करी गई, कैसे बात कर रहे हो, 2025 में तो ऑब्जर्व नहीं करी गई है, ऑब्जर्व की जाएगी। कौन सी प्लेस में, वो ऑब्जर्व करी जाएगी जो कि तिरुवनंतपुरम में, है ना। तो आर्मी डे बता सकते हो ना, बताना आर्मी डे कहाँ ऑब्जर्व करी गई है। आर्मी डे 15 जनवरी को ऑब्जर्व करी जाती है, 8 पुणे में, है ना। आर्मी की चीफ कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। तो नावल चीफ कौन है बताना, नावल चीफ तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, यस दिनेश कुमार त्रिपाठी। अमरप्रीत सिंह तो वो तो एयर चीफ रहे, ध्यान में रखना। इंडियन जो कि एयरफोर्स जो कि ये नवंबर 9 में ऑब्जर्व करी गई, 93 जो कि वर्षगांठ। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 क्या रहे, हु हैज बिकम द इंडिया जो कि 91st जो कि ग्रैंड मास्टर बने हैं, चेस ग्रैंड मास्टर ये बने हैं जो कि राहुल VS। यानी जो देखिए जो इलम प्रति एयर हाल ही में इनके बारे में हमने डिस्कस करी थी, वो 19th नंबर की चेस ग्रैंड मास्टर, फास्ट चेस ग्रैंड मास्टर बताना, वो जो 1991 एंड 2 में जो बने थे, इनका नाम बताना। अभी आपको पता चलने वाला है कितना याद है या फिर नहीं। तो ये जो एस रोहित किशन थे वो जो कि 80 जो कि ये बने थे 89th नंबर की एस रोहित किशन। क्लियर, बस ध्यान में रखना। एंड पूरी देश में जो चेस को रेगुलेट कर रहा है इंडिया में जो, वो तो फीडर है ना, फीडर है। तो इसकी स्थापना भी बता सकते हो, इसकी स्थापना 20 जुलाई को रहा है, इसीलिए 20 जुलाई को जो कि चेस डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, 1924 में स्थापना। तो हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में रहे। एंड इसके जो कि RKT डोरकोविच जो कि चीफ रहे, है ना। एंड वाइस चेयरमैन रहे, वाइस चेयरमैन वो तो विश्वनाथन आनंद रहे। तो काफ़ी बातें रहने देते। एंड फास्ट ग्रैंड मास्टर जो पूछा था वो रहे विश्वनाथन आनंद, लाइटिंग किड ऑफ इंडिया कहा जाता है इनके नाम से। इन्होंने एक जो कि इनकी एक ऑटोबायोग्राफी रहे वो है माइंड मास्टर नाम करके, रहने देते। आगे देखते हैं राहुल VS जो कि बिकम द जो कि फास्ट जो कि इंडिया 91st ग्रैंड मास्टर इंडियन जो कि चेस प्लेयर। एंड राहुल VS हैज बिकम द कंट्रीज 91st ग्रैंड मास्टर बने हैं आफ्टर विनिंग द 6th एशियन जो कि इंडिविजुअल चैंपियनशिप विद द राउंड स्पेस। एंड जानते हो ना वो कहाँ से रहे राहुल VS, तमिलनाडु से।
सबसे ज़्यादा जो आपको मिलने वाला चेस ग्रैंड मास्टर वो तमिलनाडु से रहा है ना। और मुझे बताओ ना, जो 2700 एलो रेटिंग पार करने वाला वो कौन बने थे, बता सकते हो इनका नाम क्या रहा है, बताना नीचे कमेंट करना। तो CB रमन जो कि बर्थडे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, ये ऑब्जर्व करी जाती है 7/11 को, यानी 7 नवंबर, बस ध्यान में रखना। देखते हैं CB रमन जानते हो ना, जो कि 2000 एनिवर्सरी जो कि 2023 इंडिया जो कि फिजिसिस्ट CB रमन वाज बॉर्न इन जो कि नवंबर 7 1888 में। इन 1930 जो कि इन्होंने प्रोफेसर थे CB रमन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, क्यों दी गई थी, रमन इफेक्ट के लिए, है ना, जो रमन इफेक्ट, रमन की इफेक्ट की जो खोज करती इन्होंने। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्त यार शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MC के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।